तो जैसा कि संडे को टेस्ट हुआ था ग्रुप थ्योरी 2 का और एलपीपी का, है ना, सेमेस्टर 5th में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है ग्रुप थ्योरी 2 और एलपीपी का, कुछ 20 मार्क्स के दोनों टेस्ट थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा लिखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस बार टेस्ट नहीं दिए हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से टेस्ट होगा ऑनलाइन और किस तरीके से पेपर सबमिट करना है। तो फिर भी हालांकि बहुत अच्छे कुछ 38 स्टूडेंट टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन और बाकी ऑफलाइन जो है वे लोग तो टेस्ट दिए ही थे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन आपको इस टेस्ट से ये सीखना है कि आपका जो भी मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको अपने से अगला बार बेहतर करना है, ये टारगेट होना चाहिए। और एग्जाम्स में भी वही टारगेट होना चाहिए आपका कि आप जो अभी तक करते आए हैं सैम 1, सैम 2, सैम 3, सैम 4, उससे अपने प्रीवियस एग्जाम से इसमें बेहतर करना है। ठीक है, किसी दूसरा से कंपैरिजन करके परेशान नहीं होना है, ये सब बातों का कुछ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट्स है नयन कुमारी का, ग्रुप थ्योरी में 17 मार्क्स था और इनका थोड़ा सा रॉन्ग था इस चीज़ में, फिर भी कुछ इनका शायद 17 है ये एलपीपी में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स मिस्टेक्स था इनका भी। तो और उसके बाद प्रीति मंडल का ग्रुप थ्योरी में 18 मार्क्स है, शायद इन्होंने कॉपी सबमिट नहीं करा था एलपीपी का। फिर कृति कुमारी ऑनलाइन, ये सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन किया, कृति कुमारी 18 और ऑफलाइन 18 ग्रुप में, उसके बाद एलपीपी में 15। फिर काजल, ये रामगढ़ कॉलेज की हैं जो काजल कुमारी का, उनका है 17 और 14। ठीक है, फिर प्रतीक्षा कुशवाहा का 15, 14। फिर हैप्पी दुबे का 19 और एलपीपी में 17। अंकिता का 16 और एलपीपी का कुछ पेपर जमा नहीं करा था इन्होंने। फिर निशा सिन्हा 18 और दूसरे में 11। फिर राहुल कुमार सिर्फ 15। ठीक है, फिर गुलबसा प्रवीण, ये भी सिर्फ ग्रुप थ्योरी में 15, एलपीपी का इन दोनों ने कॉपी सबमिट नहीं करा। फिर पूजा कुमारी 17 और 16, राधा कुमारी 15 और 14, फिर उज्जवल कुमार 14 और एलपीपी में इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, सिर्फ 8 मार्क्स है। टिकमणि कुमारी सिर्फ एलपीपी का ही पेपर इन्होंने दिया था, 14 मार्क्स। फिर रानी वर्मा 14 और दूसरा में 9। फिर सचिन कुमार 17 ग्रुप थ्योरी में और 7 सिर्फ एलपीपी में। फिर सिंधु और राहुल, इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है लेकिन कॉपी इन्होंने पीडीएफ में सबमिट नहीं करके इन्होंने सिर्फ फोटो के रूप में सबमिट कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा चेक करना मुश्किल हो रहा था। तो इनका मैंने कॉपी बहुत अच्छा से, चूंकि अरेंज नहीं था, तो आप लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले बार से बहुत अच्छा टेस्ट भी जाए और अच्छे तरीके से अरेंज करके कॉपी दें, सिंधु और राहुल। फिर काजल कुमारी, ये जो कोडरमा से हैं काजल, ये तो इनका 10 है ग्रुप थ्योरी में जो कि मेहनत करने का हो सकता है, और फिर 13 मार्क्स है, 13 मार्क्स है एलपीपी में। ठीक है, फिर राखी कुमारी, इनका 15 मार्क्स एलपीपी में भी है और 15 मार्क्स ग्रुप थ्योरी में भी है। और राखी को ये ध्यान रखना है कि आप जब, कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राखी क्या की थी कि सिर्फ एक ही बार मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन 3 आना था, लेकिन इन्होंने 4 लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है राखी आपका। फिर सिफत का 14 और 4, 14 और 4 इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करा है। ठीक है, फिर सुनील कुमार जो हैं रामगढ़ से, इनका 18 और दूसरे में 17, तो ये सब ध्यान रखना है। और एक है आफरीन कौसर का भी है कुछ 17, और एलपीपी का शायद इन्होंने कॉपी सबमिट नहीं करा था, हम एक बार देख लेते हैं। इनका शायद हम लोग चेक किए थे, सिर्फ एक ही का चेक किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही, इन्होंने सिर्फ एलपीपी का ही सॉल्व करा है। ठीक है, यहाँ सॉरी ग्रुप थ्योरी का ही बनाया हुआ था इन्होंने क्वेश्चन। और इसके बाद सबसे बारी आता है ऑफलाइन स्टूडेंट्स का। तो अच्छा, एक और बात, इसके बाद हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो था वो हैप्पी दुबे का था, और हैप्पी दुबे का जो मार्क्स है सबसे ज़्यादा वो है आपका 36 ओवरऑल, है ना, दोनों पेपर मिला करके। अब ऑफलाइन स्टूडेंट्स में क्या था, ऑफलाइन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरती का, तो ग्रुप में इनका 18 है और एलपीपी में 10 है। फिर स्नेहा जायसवाल, इनका है 17, एलपीपी में 16। अमित का है 16 और दूसरे में एलपीपी में 8। साक्षी का 16 और एलपीपी में 9। फिर ज्योत्सना सोरेन का 11 और 8। फिर गुल मोहम्मद का 10 और दूसरे में 7। आकाश मंडल का 11 और दूसरे में 7। जयदीप का 14 और दूसरे में 3।
फिर पूजा का 17 और दूसरे में 13, फिर सुष्मिता का 18 और दूसरे में 17, फिर वासु कुमार का 14 दूसरे में 8, फिर लक्ष्मी कुमारी का 16 और दूसरे में 8, फिर उसके बाद सरिता और दूसरी सरिता, मीन्स कि दोनों सरिता का कॉपी, चूंकि इस बार थोड़ा सा ये हो गया, टेस्ट भी अचानक हो गया, तो इन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, पर फिर भी इन्होंने एलपीपी में अच्छा लिखा है। और भी मेहनत करने की आवश्यकता है दोनों सरिता आप लोगों को, ताकि अगला बार जो टेस्ट हो तो वो बहुत अच्छा जाए आप लोगों का। फिर उर्मिला का 17 और दूसरे में 8, क्लियर। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है इनमें सबसे अच्छा मार्क्स जो रहा है सुष्मिता का रहा है 35, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर दोनों मिला करके हम लोग बात करें तो जो सबसे ओवरऑल जो सबसे हाईएस्ट रहा है वो हैप्पी दुबे का है 36, उसके बाद सुनील कुमार और सुष्मिता कुमारी इन दोनों का 35 है, क्लियर। तो ये देखिए आप लोगों को क्या है, जो अब 40 मार्क्स में 35 36 ला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि अगला जो टेस्ट होगा संडे को भी टेस्ट जो होगा वो ग्रुप थ्योरी और एलपीपी का ही टेस्ट होगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि ग्रुप में जितना पढ़ाए हुए हैं टोटल और एलपीपी में अभी तक जितना पढ़ाए हुए मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी इंक्लूड होगा, उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। तो जो जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम आया है, जैसे कि 22 आ रहा है दोनों मिला करके या 25 या जो भी आ रहा है, तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि दूसरे का इतना आया हमारा इतना आ रहा है। आपको कोशिश ये करना है कि अगले बार जो आप एग्जाम दे तो आप अपने से बेहतर कर पाए, क्लियर। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से कंपेरिजन करके परेशान रहना है, आपको अपने से बेहतर करने का कोशिश करना है। और जो लोग 36 35 ला रहे हैं इन्हें ये कोशिश करना है कि अगला बार इस चीज़ को हम बनाए रखें और इससे भी बेहतर करें, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि पिछले बार भी सेमेस्टर 4 पे जो जो लोग टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट्स किए थे हमने उन सभी स्टूडेंट को घर जाकर के प्रोवाइड करा है बुक्स, है ना। सेमेस्टर 4 का कंप्लीट बुक प्रोवाइड करा है। लगभग 26 हमें देना तो सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट को ही था, लेकिन बहुत स्टूडेंट अच्छा किए थे, तो 26 27 स्टूडेंट को हमने बुक्स प्रोवाइड करा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बुक्स का प्राइस कितना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए कि हम लोग आकर के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, और प्राइस भी कह सकते हैं आप उस चीज़ को, और आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम्स का प्रिपरेशन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग इस बार जितने भी स्टूडेंट टेस्ट दिए हैं अगला बार इसमें और बेहतर करेंगे अपने अपने रिजल्ट्स में, ठीक है। चलिए।